इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, लामहंडी, रायपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं भाग्यश्री और आप सभी का स्वागत है जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 5 से 11 फरवरी के मध्य छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी रायपुर के लाभांडी स्थित शांति नगर के 1008 श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 1008 श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। कल आपने देखे महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुए ध्वजारोहण, आचार्य श्री की दिव्य वाणी एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के मनोरम दृश्य। आइए आज देखते हैं इस पंचकल्याणक महोत्सव के तीसरे दिन यानी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मनोहारी झलकियां। 5 फरवरी से 11 फरवरी के मध्य छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी रायपुर के लाभांडी स्थित शांति नगर के 1008 श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1008 श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तीसरे दिन भक्तों ने प्रभु का गर्भ कल्याणक उत्तर रूप मनाया, जिसका शुभारंभ प्रभु के अभिषेक, शांति धारा एवं नित्यमय पूजन के साथ हुआ। झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम क्रीम क्रीम द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलीम हेन अभिषेकयामि स्वाहा। प्रीतोत्तम भवनीरै क्षीरवारिद रूपकै स्नापयामि जन्माप्ता। ओम रोम छूम पट क्रीडिम क्रीडिम घाताय घाताय परविघ्नान् स्फोटाय स्फोटाय सहस्रखण्डान् गुरु गुरु परमुद्रां छिन छिन परमंत्रान् भिन्न भिन्न वाह वाह छाम छा ओम फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीदेवी सहस्रभ्यो अक्षय पदे प्राप्ते अक्षितान् निरूपयामि स्वाहा। मैं तो जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, सारा जग छोटा है, सारा जग छोटा है, सारा जग छोटा है। से पार परम सत्कार पूजा में मुक्ति दान। नित्यमय पूजन के बाद कार्यक्रम स्थल पर आचार्य श्री गुरुवर का पदारोहण हुआ। गुरु के आगमन के बाद भक्तों ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। है नमन गुरु के चरणों में, है नमन गुरु के चरणों में, जो मुक्ति मार्ग पर बढ़ते हैं पा जाते हैं, जो चरण शरण भवसागर। शास्त्र ग्रहण करने के बाद आचार्य श्री गुरुवर ने भक्तों को मनुष्य की इंद्रियों का मानव जीवन में महत्व स्पष्ट किया। पंचेंद्रियक की व्यवस्था त्रिशों की होती है। इसमें एक एक इंद्रियां बढ़ती चली गई है और वो इंद्रियां भिन्न भिन्न ज्ञान प्राप्त आपको करा लेती हैं। उसके माध्यम से आप लोगों को भिन्न भिन्न पदार्थों के ज्ञान प्राप्त होते हैं कि दूसरे इंद्रिय में रसना आती है जो रस चखते हैं, तीसरे में सूंघते हैं गंध का ग्रहण होता है, चौथे में हम देखते हैं वर्ण चित्र विचित्र आदि ये ज्ञान होता है। इस प्रकार और अंतिम इंद्रिय है श्रोत्र इंद्रिय जो आप सुन रहे हैं। इस प्रकार यह त्रिशों का विकास पंचेंद्रिय तक हो जाता है। गुरुवर के मंगल प्रवचन को सुनने के बाद समूचा अयोध्या नगर माता मरु देवी की गर्भ ग्रहण करने की सूचना पाकर हर्ष में डूब गया।
माता मरु देवी की गोद भराई की रस्म को उल्लास पूर्वक मनाने की श्रृंखला में अष्टकुमारियों ने माता के 16 श्रृंगार किए। सोलह श्रृंगार करने के बाद माता की गोद भराई की रस्म का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पूरा नगर बधाई गीतों से गुंजायमान हो गया। मैया के हाथों में सोने के कंगने, कंगनों में लागे हैं हीरे दमकने, कंगनों में लागे हैं हीरे दमकने, लल्ला के नाव कुर्बान के मैया जिन जननी बनी है, लल्ला पे जाऊं कुर्बान के मैया जिन जननी बनी। गोद भराई की मांगलिक श्रृंखला में सभी नगर वासियों, रिश्तेदारों एवं परिचितों ने शुभकामनाओं के साथ माता मरु देवी को विभिन्न उपहार भेंट स्वरूप दिए। चुन्नी लाए और माँ की गोद भराई, कोई जयपुर चुन्नी लाए माता की गोद भराए, कोई जयपुर चुन्नी लाए माता की गोद भराई, कोई जयपुर चुन्नी लाए माता की गोद भराए। ये पावन घड़ियाँ आई माता की हमारी के जाने तो भाभी भगवान रस मलाई, मीठे रस से भरी, मीठे रस से भरी या नगरी लागे। इस अवसर पर उपस्थित सौभाग्यवती महिलाएं माता से आशीर्वाद पाकर एवं इस शुभ पल में सहभागिता निभाकर स्वयं को भाग्यवती प्रतीत कर रही थी, जिसका हर्ष वे गीतों पर झूमकर व्यक्त कर रही थी। गोदी भर लो जी के आया, आया पावन अवसर आज माता की गोदी भर लो, आया पावन अवसर आज माता की गोदी भर लो रे। तभी इंद्राणियों ने मंगल गीतों की मधुर ध्वनि के बीच रत्न, फल, मेवों और मिष्ठान आदि के साथ माता मरु देवी की गोद भराई की। माता समा गई भक्तों की गगरी में, के दर्शन करने लेंगे हम सभी कुछ मांग लेंगे, हम के दर्शन करने लेंगे हम सभी कुछ मांग लेंगे हम। गोद भराई के बाद कार्यक्रम स्थल पर नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेरे भाई खड़ा हो, मेरे भाई, अगर तू ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। लीजिए, इन गहनों को बेचकर आपके जितने रुपए आते हैं उतने रख लीजिए, और आपके जितने पैसे बनेंगे मैं उन्हें अपनी अंतिम सांस तक चुकाऊंगी। मेरे पिता का कर्ज है, मैं हाथ जोड़ कर चुकाऊंगी, हाथ जोड़ कर चुकाऊंगी। मेरे पिता की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। मेरे पिता ने कभी भी मेरे जीवन में कोई पल ऐसा सूना नहीं होने दिया कि मुझे ऐसी आँच आई हो कि मैं इस जीवन में कहीं पर दुखी हूँ। ले जाइए, आप इन गहनों को ले जाइए, ले जाइए। 15 लाख रुपए तुम्हारे पिताजी ने मुझे दिए थे, मुझे उनसे लेने नहीं है, मुझे उन्हें देने हैं कि देखता हूँ उनका असली हकदार है कौन। बेटी, अगर कोई असली हकदार है तो वो तू है बेटी, तू है। ये ले मेरे 15 लाख रुपए का चेक, और इस पैसे पर तेरा अधिकार है, तेरा अधिकार। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद गुरुवर स्थल पर आकर मंच पर आसीन हुए। मेरे गुरुवर ऐसे मिले जैसे शब्दी को राम मिले, मन की बुझी प्यास से पावन हो। जहाँ जहाँ से समाज प्रतिनिधि पधारे हैं,
आचार्य भगवान के श्री चरणों में नीचे से ही गुरुवर के मंच ग्रहण करने के बाद आगंतुक अतिथियों ने प्रभु एवं गुरुवर का चित्रानुवरण एवं दीप प्रज्वलन किया। साथ ही अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया। अतिथि महोदय ने गुरुवर के चरणों में अपने भाव शब्दों के माध्यम से प्रेषित किए। रायपुर से, छत्तीसगढ़ से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जो प्यार और अपनापन मुझे गुरुजी के भक्तों ने सागर में दिया था तो वो यहाँ आपसे भी मिलेगा। मुझे बहुत बड़े बड़े पुरस्कारों की बात की गई कि मुझे ये पुरस्कार मिला, वो पुरस्कार मिला, लेकिन कहीं मन में एक कसक है अभी कि अभी मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए। पहुंच गया था एक बार गुरुजी के पास भोपाल में, नहीं मालूम मेरी हैसियत है या नहीं, लेकिन मन में भाव हैं गुरुजी आप छत्तीसगढ़ में हैं। मैं जब छत्तीसगढ़ में आया था तो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन आपके श्री चरण यहाँ मुझे एक संबल के रूप में मिले, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे मन में जो थोड़ा बहुत भय और डर था कि एक अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच में जा रहा हूँ, वो अब खत्म हो चुका है, वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कार्यक्रम में आगे श्राविकाओं ने स्वरचित भजन गुरुवर के चरणों में समर्पित किए। हम पथरीली माटी रूप तुमने दिया है, तपन भी बढ़ रहे हैं, समर्पण की घड़ी है, गुरु शरणा मिली है, धन्य माटी हुई है, गुरु चरणों में आओ, गुरु का ध्यान लगाओ। श्राविकाओं के भक्ति पूर्ण गीत को सुनने के बाद भक्तों ने प्रज्वलित दीपों से सजी थालों से प्रभु की भव्य आरती उतारी। अभिषेक कराया, इसीलिए दाता तेरी आरती करो दीवानी, आरती करो आरती सीतन के सुमिरन कनक मिटे भव फेरे, सुमिरन कनक मिटे भव इस अवसर पर प्रत्येक भक्त प्रभु भक्ति एवं गुरु भक्ति में मग्न होकर नाचकर झूमकर अपने हर्ष को व्यक्त करता हुआ नजर आया। शबरी की कुटिया में आए, जैसे बंदगढ़ में सावन हो, जैसे बंदगढ़ में सावन हो, रायपुर में लो आज मयूरा लाते, बजाकर बहुत बाबा मेरा है, एक नाच नाच कर बहुत बाबा मेरा है, मेरा है भाई तेरा 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 है, बाबा मेरा है। आज सारी रात तेरी भक्ति करेंगे, आज सारी रात तेरी भक्ति करेंगे, आज पूरी रात तेरी भक्ति करेंगे, आज पूरी रात तेरी भक्ति करेंगे। भव्य मंगल आरती के बाद नन्ही श्राविका ने भक्ति नृत्य के साथ स्थल पर भक्ति की भावना भाई। प्रभु धारा नाम घूम
गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की अग्रिम श्रृंखला में माता मरु देवी ने अष्ट कुमारियों को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताया, जिसके बाद नन्ही श्राविकाओं के उपहार स्वीकार करने के बाद माता मरु देवी राजा नाभिराय को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताती हैं। खुशियाँ मनाई, राती देवी हाथों में अपने मुकुट ले आए, गजरा लगा कर माता जी को मन में मुस्काई। दिल्ली से चरक परी लौंग लाई हूँ, बहुत ही सुंदर बादाम लाई हूँ, अमेरिकन सिंगारदान लाई हूँ, पेंटिंग का शैम्पू लाई हूँ, शिकार करो सर्ग से नेल पॉलिश लाई हूँ। प्रणाम माता, मैं आपके लिए रायपुर से चूड़ी लाई। राजा नाभिराय उन्हें स्वप्नों का अर्थ बताते हुए उन्हें बताते हैं कि उनके गर्भ से तीर्थंकर अवतरण लेने वाले हैं, जिसे सुन समूचे नगर में हर्ष छा जाता है। हे आर्य, आज मैंने अपने शयन कक्ष में निद्रा में मग्न थी। अचानक रात्रि के अंतिम चतुर्थ पहर में मुझे एक से एक सुंदर 16 स्वप्न दिखाई दिए। ऐरावत हाथी देखने से जो पुत्र होगा वह पुण्याधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा। सफेद बैल देखने से धर्माधिकारी एवं जगत पूज्य होगा। सिंह देखने से अनंत शक्ति का धारण करने वाला। लक्ष्मी द्वारा अभिषेक देखने से इंद्र द्वारा पांडव शिला पर अभिषेक। 2 पुष्पमाला देखने से तीर्थ प्रवर्तन करने वाला होगा। जब प्रभु गर्भ माही आवेंगे, लब से रतन बरसेंगे, रतन बरसेंगे, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिली खुशियाँ, मनाए मिली खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। दर्शकों, आप देख रहे थे 5 से 11 फरवरी के मध्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए 1008 श्री आदिनाथ जिनबीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत मनाए गए गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के मनोरम दृश्य। ये भव्य आयोजन छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी रायपुर के लाभांडी स्थित शांति नगर के 1008 श्री पदम प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में संपन्न हुआ। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला यानी प्रभु के जन्म कल्याणक के साथ। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, लामहंडी, रायपुर।